खूबसूरती की या शायद निहायत बदसूरती की बात यह है कि सेलेक्टर्स को अब ना कशीर याद है, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी और उनका धंधा 70 सालों से चल रहा है, और ना ही इमरान सरकार को या इमरान खान को अपने वो नादिर शाही बयानात जो साबिक अदवार में दे दे करके वो अवाम की हमदर्दी और हिमायत जीतने में कामयाब हुए थे। मुझे ना इंडिया से कोई गर्ज है, ना मुझे इमरान सरकार से कोई लेना देना है। मैं यहां हकायक को मनोवन पेश करने की या मिनोवन रादर पेश करने की कोशिश करूंगा। नवाज शरीफ ने किया था तो हराम था, लेकिन हैंडसम कर रहा है तो वो ऐन हलाल है, और हैंडसम ने भी खुद नहीं किया, इस गुमान में मत रहना। ओह, पहले पप्पा जानी ने इंडिया से दोस्ती की बात की, पहले पप्पा जानी ने वो कहा जो नवाज शरीफ ने कहा था, तो हम सब उसके पीछे पड़ गए थे। नवाज शरीफ मासूम नहीं है, निहायत चतुर आदमी है, निहायत चालाक आदमी है, निहायत तैयार आदमी है, निहायत होशियार आदमी है, निहायत खुदगर्ज आदमी है। उसे पाकिस्तान से कोई लेने देने नहीं था, उसे अपने अकाउंट से मतलब था। उसने इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं करानी थी, उसने मोदी सज्जन जिंदाल से अपने ग्रुप वालों की, अपने घर वालों की दोस्ती करवानी थी। इसलिए हम बोले और खूब बोले, बढ़ चढ़ करके बोले, लेकिन हमें क्या पता था वो पीछे आने वाला ले भाई, वो तो किसी और के कहने पे। लेकिन भाई उसके बाद आने वाले ने क्या किया, ईरान में जाकर के आईएसआई के अफसरान के साथ, आईएसआई के लोगों के साथ, उस हुकूमती वक्त के सामने ईरान में बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ पर्चा फाड़ के आ गया ये वक्त का वजीर आजम। मैंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में बोला है, मैं नहीं डरता, मैंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में बोला और मैंने कोई मनगढ़ंत बात नहीं की है। निकालो रिकॉर्ड और चेक करो। लेकिन यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, बल्कि उल्लू का पट्टा बैठा है। उल्लू भी शायद बैठा होता तो हमें चैन आ जाता। उसके बाद अब ये देखो नया गुल, अब हमें एक मरतबा फिर अपना घर दुरुस्त करना है, यानी एक मरतबा फिर हमें अपने लोगों को पकड़ पकड़ के कहीं इधर से उधर करना है, कहीं उधर से उधर करना है। उसके बाद बहुत सारी चीजों का गला घोटना है, बहुत सारी चीजों को बंद करना है। भैया क्या हो रहा है ये? मतलब दो लोगों के लिए पूरी स्टेट को गिरवी रख दिया, एक पप्पा जानी और एक बेटा जानी। हम लोग क्या करना है, गरीबी में आए हैं हम लोग। ये चलो जितने गधे हैं ये बैठे हुए 24 करोड़, उनको ठीक है, उनके हिसाब से मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन भाई इस मुल्क में मैं भी तो हूं। पहले मोदी हिटलर था, इमरान खान ने कहा है, चेक करो। पहले मोदी कश्मीरियों पे जुल्म ढा रहा था, चेक करो इमरान खान ने कहा या नहीं कहा है। चेक करो वो अपना घर सही करवाने वाले जो बाबा है उन्होंने ये कहा था या नहीं कहा था कि भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है और कश्मीर में फलाना आते ढिकाना आते फलाना आते ऐसी की। चेक करो, मैंने गलत बोला है? नहीं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर अब अचानक क्या हुआ मैं बता रहा हूं। हेलो, हाँ मैं जो बाइडन बोल रहा हूं। लेट गए जी सर, 1 मिनट लेट गए। उसके बाद फिर बोला जी सर क्या करना है। मतलब एटम बम काय के लिए बनाया था भाई, ये सब करना था। तो हमारी तो तारीख है लेटने की। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को लिटाया, जॉर्ज बुश ने मुशर्रफ को लिटाया, ये जो बाइडन ने ये वालों को लिटा दिया। मतलब लेटू कौन से हूं मैं? अल्लाह माफ करे माजल्ला, भाई मुझे तो नहीं होना था इसमें। अगर अल्लाह ताला ने मुझे पैदा कर दिया तो मैं कम से कम इन लेटुओं में से तो अलग अपनी एक शनाख्त रखता हूं, अपना अलग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 गधों में से एक गधा नहीं हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं गधा नहीं हूं। मैं सर झुका करके अमन्ना सदकना नहीं कहूंगा। फिर तुमसे हिसाब मांगूंगा कि पिछली दफा जो कुछ हो रहा था वो गलत क्यों था। फिर तुमसे हिसाब मांगूंगा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सही क्यों कर है। फिर ये पूछूंगा कि वो कश्मीरियों की जो नस्लकुशी हो रही थी वो रुकवाने में तुम किस हद तक कामयाब हुए। फिर तुमसे ये पूछूंगा कि ये जो वहां से एजेंडा दिया गया है इसके एवज में हमें क्या कुछ मिलेगा। तुम्हारे अपने, तुम्हारे चाचे मामों के, उनके चाचे मामों के और उनके आगे पिछलों के बैंक बैलेंस रहती दुनिया तक के लिए भर दिए जाएंगे, इसका मुझे पता है। कोई भी फेवर, देयर इज नो लंच एंड डिनर फ्री हियर इन दिस वर्ल्ड नाउडेज, इतना तो मुझे मालूम है। कोई भी फरमाइश फी सबीलिल्लाह नहीं होती, इसके एवज पैसे दिए जाते हैं, डॉलर दिए जाते हैं, पाउंड दिए जाते हैं। मुशर्रफ से भी जब यहां से लड़कों को उठवाया, यहां से तालिबान को उठवाया, यहां से बड़े बड़े लोगों को उठवा दिया, उसको भी बाकायदा नामा मिला, रोकड़ा मिला, पैसा लेकर के। फी सबीलिल्लाह कुछ नहीं किया। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है, पढ़ो, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। तो फिर इस वक्त कितने पैसों का, कितने डॉलर पाउंड का, दिरहम और दीनार का वादा किया है, कितने में यह सौदा तय पाया भाई। सब कुछ पब्लिक करो और हमें बताओ कि इंडिया से दोस्ती अब हमारे फायदे में क्यों कर है। ये मुझे बताओ, ये हमें बताओ कि इस वक्त जो अब हम दोस्ती कर रहे हैं उससे अवाम पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। तुमने पाकिस्तान में कपास पैदा करने वाले मुल्क को भिखमंगा बना दिया, अब हम इंडिया से कपास लेंगे। और हम्माद अजहर कह रहे हैं कि क्योंकि वहां सस्ती होती है। अबे तो हम तो खुद बनाते थे, हमें तो फ्री में भी मिले तो महंगी है, और हमारी वाली कहां गई।
हम चीनी के पैदा करने वालों में से थे, चीनी खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, और अब हम इंडिया से चीनी ले रहे हैं क्योंकि चीनी वहां से सस्ती है। और भाई सबसे सस्ती भी बहुत महंगी पड़ेगी। वो जहांगीर तरीन जिसने चीनी का बहरान पैदा किया था, हमजा शहबाज खुसरू बख्तियार का भाई, उसका क्या हुआ? गजब खुदा का। मारूं घुटना और फूटे आंख, मारूं घुटना और फूटे आंख। जो वक्त का हैंडसम कहे, यानी उसके पीछे उसके सेलेक्टर्स कहे, वही सेलेक्टर्स तो थे कि जो कश्मीर को बाकायदा 5 फरवरी यौम कश्मीर, ये हुकूमतों का तो काम नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद तो नहीं है, कभी भी नहीं थी। मैं हमेशा से इस बात को मानता आया और मैं बाकायदा आई एम वेरी फर्म बिलीवर कि होनी भी नहीं चाहिए थी। जितनी आजाद होनी थी उतनी हो चुकी। लेकिन उसके अगेंस्ट में ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी एक तस्वीर जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि ये कौमी मफाद कमेटी बैठी है और इसने कौम का ये फायदा तय कर दिया कि आज से 450 रुपए में अपना जमीन हम फरोख्त करेंगे और वो भी फला कौम को। वे भाई मुझे नहीं देना, मुझे 550 रुपए का रेट चाहिए मिसाल है, या मुझे नहीं बेचना, तो फिर मैं तुम्हारी क्यों मानूंगा? मैं तुम्हारी रियाया तो नहीं हूं। इंडिया से मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि ठीक है इंडिया से ताल्लुकात आप हमेशा रखो, मगर बराबरी की बुनियाद पर। किस मामले में तुम इंडिया से बराबरी करोगे मुझे बताओ? तुम्हारे सिंगर्स वहां जाकर के रोजी रोटी दिहाड़ी पैदा करते थे, इंडिया ने जूते मार के बाहर निकाल दिया। नहीं कर सकते, जाओ करके दिखाओ। तुम ऐसा क्या कर लोगे इंडिया? तुम जो सकाफती ताइफे और फलाना चीजें भेज भेज करके अपना दाल दलिया चलाया करते थे, जब बाहर से टेलीफोन आता है तो इंडिया से दोस्ती हमारे फायदे में हो जाती है, वरना हम इंडिया के दुश्मन, इंडिया के मामलात पे हमारी नजर, इंडिया के फौजी बजट पे हमारी नजर अपनी फटी सिल नहीं रही है माजरत के साथ। आज ये जुमला इस्तेमाल कर ही लेना तो दिमाग मेरा सटका हुआ है।